हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं चांदनी अभ्युदय चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, यहाँ पर इस चैनल पर आप सीखोगे हिंदी। इसके बाद और भी लैंग्वेजेस है वो आपको सिखाई जाएगी, मैं ही सिखाऊंगी आपको। पर शुरुआत है वो हम हिंदी से करेंगे। अभी समर वेकेशन आ रहा है तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी समझने में है वो तकलीफ होती है। तो वो टीचर्स को क्लास में पूछ भी नहीं पाते हैं ना। बच्चों की मनस्थिति में अच्छे से समझ पाती हूँ क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। तो वो बच्चे हैं वो ऑनलाइन वीडियो देखकर यूट्यूब पर सर्च करके है वो भी देख सकते हैं, फिर चाहे वो आप मेरा वीडियो हो चाहे और कोई वीडियो हो, है ना। पर आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो बेटा, आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी के एक व्याकरण के टॉपिक से, जो बहुत ही सरल है और छोटा है। और सरल टॉपिक से हम मैं शुरुआत है वो करना चाहती हूँ। देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा है वो किसे कहते हैं। तो संज्ञा है वो किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा होती है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, भाव, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को हम संज्ञा है वो कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो नाउन, है ना। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कि मोहन खेल रहा है ना। तो यहाँ पर मोहन है वो क्या है, संज्ञा है। और इसके बाद है दूसरा उदाहरण है लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर लाल किला है वो क्या है, संज्ञा है, किसी स्थान का नाम है। इसके बाद तीसरा उदाहरण है राधा पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पर जो राधा है वो भी क्या है, संज्ञा है, लड़की का नाम है। और चौथा उदाहरण है, महत्वपूर्ण है, कि बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर बुढ़ापा है वो क्या दर्शाता है, एज दर्शाता है ना, उम्र दर्शाता है, एक शरीर की स्थिति दर्शाता है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा है वो भाववाचक संज्ञा है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, है ना, जिसको आप नाप तोल नहीं सकते, जिसको आप फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तो इसीलिए बुढ़ापा है वो क्या कहा जाएगा, भाववाचक संज्ञा है वो कहा जाएगा। संज्ञा के भेद, आपको संज्ञा के भेद है वो अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। नाम से ही पता, कुछ कुछ आपको संज्ञा है वो नाम से ही, अगर आपको संज्ञा के भेद पता है तो आपको नाम से ही है वो आ, संज्ञा कौन सी संज्ञा है वो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने प्रकार है वो हुए, संज्ञा के प्रकार कितने हुए, पांच हुए, कितने, पांच। ये चीज आपको याद रखनी है ना। आप कहीं पर भी सीखो, क्लास में सीखो या फिर यूट्यूब से सीखो, या फिर आप गाइड से सीखो, है ना। पर आप एक ही बार में इतना अच्छे से पढ़ लो, याद रख लो कंसंट्रेट करके, तो चीजें आपको बार बार है वो याद ना करनी पड़े, और लाइफ टाइम है वो आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसे कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों के किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि मोहन, फिर राजस्थान, लाल किला, अ, ये सारे जो है तो वो है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में है वो आते हैं। जैसे कि वह कल रात है वो टिल्ला देखने गया था। यहाँ पर कौन सा शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो दर्शाता है, तो कि किला, क्या, किला, है ना। वह राजस्थान में रहता है, तो यहाँ पर किसी स्टेट की बात की गई है, किसी राज्य की बात की गई है ना। तो राजस्थान है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है वो आएगा। नेक्स्ट है सचिन क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर सचिन है वो व्यक्ति का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है वो जाएगा। जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो नाउन। नेक्स्ट जो है प्रकार है जातिवाचक संज्ञा।
जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा है वो कहते हैं। जिस शब्द से किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या वस्तु के विषय में बोध नहीं होता, परंतु संपूर्ण जाति का बोध होता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा है वो होती है। जैसे कि खिलाड़ी खेल रहे थे, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि सचिन क्रिकेट अच्छा खेलता है ना? तो यहाँ पर केवल सचिन की बात हो रही थी, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है वो आता है। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि खिलाड़ी खिलाड़ी खेल रहे थे, तो यहाँ पर सभी खिलाड़ी की बात है वो की गई है ना। कोई खिलाड़ी क्रिकेट का भी हो सकता है, चेस का भी हो सकता है, बास्केटबॉल का भी हो सकता है, तो उन सभी खिलाड़ियों का समावेश है वो किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है गाय का दूध अच्छा होता है। देखो यहाँ पर संपूर्ण गाय जाति की बात है वो की गई है ना। किसी ने ये नहीं कहा कि लाल गाय का दूध अच्छा है, काली गाय का दूध अच्छा है, सफेद गाय का दूध अच्छा है, ऐसा नहीं कहा है ना। पर संपूर्ण गाय जाति का है वो बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर गाय शब्द है वो जातिवाचक है। ठीक है, फूल खिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर गुलाब के फूल की, मोगरे के फूल की, जूही के फूल की ऐसी बात नहीं की गई है ना। जब गुलाब, मोगरा, जूही ऐसा बोला जाता है ना, तो वो जाति, सॉरी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है ना। पर यहाँ पर संपूर्ण फूल जाति की बात है वो की गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति का स्थान अथवा वस्तुओं के गुण दोष, ये चीजें आपको भाववाचक संज्ञा में याद रखनी है। गुण दोष दशा भाव आदि का पता चलता है, वहां पर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा है वो होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था ना, इन चीजों का आप नाप तोल नहीं सकते ना, इसको आप छू नहीं सकते, पर आप इसको क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें है वो भाववाचक संज्ञा में जाएगी। जैसे कि इस पहाड़ की ऊंचाई है वो अधिक है, वैसे तो ऊंचाई को कभी कभार है वो मापा जाता है, पर यहाँ पर चाय में मिठास है वो अधिक है। तो मिठास अधिक है, तो मिठास को आप कैसे फील कर सकते हो, है ना। चाय हम पीते हैं तो इसको फील फील कर सकते हैं कि चाय में शक्कर है वो कितनी है। तो इसको मिठास को है वो हम नाप तोल नहीं सकते, गुस्से को हम नाप तोल नहीं सकते, है ना। आप यहाँ पर ये आप ये हटा भी सकते हो, यहाँ पर दूसरा उदाहरण है वो भी आप ले सकते हो, है ना। जैसे कि आप गुस्से को है वो नाप तोल सकते हो, नहीं नाप तोल सकते, है ना। पर किसी को देखकर हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कितना गुस्से में है ना। कोई व्यक्ति उदास हो तो आप उसकी उदासी को नाप तोल नहीं सकते, है ना, उसको छू नहीं सकते। पर किसी को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति उदास है, दुखी है ना। तो ये चीजें जो अनुभव की जा सके, फील की जा सके, उसे हम भाववाचक संज्ञा में है वो ले सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में वही चीजें आती है जिसको हम छू नहीं सकते, नाप तोल नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट जो है प्रकार वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध होता है उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको याद रखना है, नाम से ही पता चल जाता है, जिसमें किसी द्रव्य की है वो बात की जाती है, धातु की, पदार्थ आदि का जहां पर बोध होता है वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा है वो होती है। नेक्स्ट है, इसके उदाहरण है, जरा सा देख लीजिए। संदूक है वो किससे बनी है? लोहे से बनी हुई है। तो यहाँ पर धातु दर्शाता है, लोहा है वो क्या है? लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सारी क्या है? धातु है ना। तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। नेक्स्ट है, राधा ने 5 मीटर दूध, सॉरी, राधा ने 5 लीटर दूध है वो खरीदा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर हमें बताया है, द्रव्य बताया है कि राधा ने है वो दूध खरीदा। तो दूध है वो द्रव्य में आता है ना, पानी वो द्रव्य में आता है ना। फिर बाजरा ले लो, गेहूं ले लो, केले ले लो, ये सारी चीजें किसमें आती है? द्रव्य में आती है ना। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बाजरा है वो राजस्थान में पैदा होता है। तो यहाँ पर अनाज की बात हो रही है, द्रव्य की बात है वो हो रही है। तो ये भी आपका जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट जो है प्रकार वो है समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा, है ना। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा है वो कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, झुंड का बोध हो, है ना, तो वहां पर क्या होता है? समूह का बोध होता है, वहां पर समुदायवाचक समूहवाचक संज्ञा है वो होती है। जैसे कि नेताजी के सम्मान में एक सभा है वो आयोजित की गई। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है वो जो समूह दर्शाता है? यहाँ पर सभा है वो समूह दर्शाता है ना, समुदाय दर्शाता है। मेज पर किताबों का बंडल है वो रखा हुआ है, और यहाँ पर है वो बंडल शब्द है वो क्या दर्शाता है? समुदाय दर्शाता है, समूह दर्शाता है।
तो जहां पर समूह की कोई बात की गई हो वहां पर समुदायवाचक समूहवाचक संज्ञा है वो होती है। तो बच्चों आपको ये वीडियो है वो कैसी लगी? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, ये मेरा पहला वीडियो है वैसे है ना, तो थोड़ा मैं नर्वस भी फील कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो, कोई सजेशन है वो भी आप दे सकते हो, है ना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अभ्युदय चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।